हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विजय कुमार चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल उड़ान IIT फाउंडेशन में। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। CBSE NCERT में भी 3rd नंबर का चैप्टर है और राजस्थान बोर्ड में भी ये 3rd नंबर का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके, और वेरियस टाइप्स की जो भी मैट्रिसेस हैं उनको थोड़ा समराइज तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इजी चैप्टर है। क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो आप। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है भाई? मैट्रिक्स इज़ बेसिकली एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, नंबर्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स, एंड फंक्शंस, एक्सप्रेशंस, वेक्टर्स। इस फॉर्मेट में उनका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है वो ही एक मैट्रिक्स है। तो इसकी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इज़ ए मैट्रिक्स इज़ एनी रेक्टेंगुलर array of numbers oblique elements may be functions, vectors, elements real or imaginary और कॉम्प्लेक्स। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर लेट A, B, C, X, Y, Z एंड एलिमेंट्स स्मॉल लेटर से, और अगर नंबर्स आ गए तो एक्चुअली वैसे नंबर हैं उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं A इज़ इक्वल टू, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। नंबर्स कैसे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स की एक डायमेंशंस होती है। मैट्रिक्स हैव डायमेंशंस रोज एंड कॉलम्स। जो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते हैं वो होता है M/N, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर जो डिफाइन है वो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। देखो इसका एक्चुअली ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है। ये जो रेक्टेंगुलर एरे है इसमें 2 रो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, देन R1 एंड R2। here are 2 rows and 3 columns, column number first C1, column number second and column number third। जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि रोज़ का जो नंबरिंग करते हैं वो टॉप मोस्ट टू बॉटम की तरफ करते हैं, R1, R2, R3, और जो कॉलम्स की नंबरिंग करते हैं वो लेफ़्ट टू राइट करते हैं, C1, C2 एंड C3। ठीक है। अभी जैसे इस एलिमेंट का मुझे एड्रेस बताना है। एड्रेस मतलब ये कौन, इसका एड्रेस का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट को अगर मैं नाम देना चाहूँ दैट इज़ A, तो A फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है, उसकी वैल्यू है 2। एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 2। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 इज़ बेसिकली सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 6। ठीक है। इसका ऑर्डर जो होगा वो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, और इसको रीड कैसे करेंगे? रीड एज M/N, हेयर 2/3। ठीक है। ये इसकी सिंपल एक डेफिनेशन है।
इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, अभी यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो जो इसका ऑर्डर होगा m/n, तो इसके नंबर ऑफ़ टोटल एलिमेंट्स होंगे इसमें, एलिमेंट्स वो होंगे कितने, mn, टोटल mn एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। कोई मैट्रिक्स है B इस टाइप से है 1 -1 0 2 3 1 + आयोटा 3 - आयोटा 2 एंड 5 - आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के एलिमेंट्स भी हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि प्योरली रियल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, R1 R2 एंड R3, 3 रोज एंड कॉलम्स C1 C2 एंड C3, तो इसका ऑर्डर का 3/3 का ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने इसमें, 3/3 9 एलिमेंट्स, देन टोटल एलिमेंट्स कितने हुए इसमें, टोटल एलिमेंट्स होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा यहाँ पर जो खास बात है देखने की, आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो, मैं रफ कर रहा हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो क्या इसका और कोई भी ऑर्डर हो सकता है, यस इसके और भी ऑर्डर हो सकते हैं। एलिमेंट्स सेम नहीं, केवल क्वेश्चन ये है अपना कि अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं तो उसकी वेरियस टाइप्स की कौन कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर गिवन है तो हम कितने कितने टाइप की, उसमें अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला टाइप है इसका रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स हैविंग वन रो, तो ऑर्डर कैसा होगा इसका, 1 × n, ऑर्डर कैसा होगा 1 × n, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं इसमें। तो लेट्स से A = 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 रो एंड 3 कॉलम्स, तो 1/3। लेट्स से B is 3 + आयोटा 1/1, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है ना, ये एक एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। देन C is 3 - 5 4 2 1, 1 रो एंड 5 कॉलम्स होंगे इसमें। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है। इसी टाइप से आप देख सकते हो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, उसमें रोज़ कितनी भी हो सकती है। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर होगा m/1 का। ठीक है, यानी m रोज़ एंड 1 कॉलम। लेट्स से A = 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें है रोज़ एंड कॉलम है 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1। ठीक है, सिंपल है। कोई एक मैट्रिक्स और ले लें, एक ही एलिमेंट लेते हैं, 0 नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये 1/1 की है। यहाँ से देखा हमने 1/1 की रो मैट्रिक्स भी है और 1/1 की कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो और रो मैट्रिक्स भी कह सकते हो। चलो इसके बाद देखते हैं हम नल मैट्रिक्स। नल मतलब 0, नल मैट्रिक्स क्या होती है भाई, नल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n whose all entries are 0 is called null matrix. Let's say A is 0 0 0 0, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है। B = 0, ये 1/1 की है। तो यहाँ से देख के लग रहा है क्या ये
रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, और एलिमेंट ज़ीरो होने की वजह से ये नल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, सी को और एलिमेंट ले सकते हैं हम, 0 1 2 0 0 0 0 0 0 एंड 0। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is called null matrix if all the entries are 0। ठीक है, ये एक नल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। इसके बाद देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है भाई, m by n। तो इसको हम 3 फॉर्मेट में बना रहे हैं, when m less than n, when m greater than n and when m equal to n। ठीक है, चलो, m लेस देन n का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ रोज़ कम होंगे और कॉलम्स ज़्यादा होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 को, ये एक मैट्रिक्स है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अच्छा, व्हेन m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n का मतलब होगा नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा हैं, कॉलम्स कम हैं। तो b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, 2:3, इसका ऑर्डर 3/2। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है, तो ये वर्टिकली दिख रही है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। और देखते हैं, व्हेन m इक्वल टू n, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हेन m इक्वल टू n, देन कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई साइड्स इक्वल हो जाती है, लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, तो कैसी मैट्रिक्स हो, कैसा पॉलीगन होता है, स्क्वायर और रोम्बस। देन m इक्वल टू n, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ए मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns. For example, a equal to 1/1। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ये 1/1 की मैट्रिक्स होगी। बी कोई मैट्रिक्स देखते हैं, 1 2 0 5, ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। तो रो एंड कॉलम सेम है, एक जो अपने सिलेबस में लास्ट 3/3 तक है, -1 0 1 2 5 3 7 9 5। ये कैसी मैट्रिक्स है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m by n having 36 elements, 36 elements। क्वेश्चन है, हाउ मैनी सच matrices of all possible orders having 36 elements, ठीक है भाई। इन m बाई n मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 36। तो इसे कितनी मैट्रिक्सेस पॉसिबल है, 1/36। ठीक है, 2/18, 3/12, 4/9, और कौन सी पॉसिबल है, 6/6। एंड देन इसका
एक रिवर्स ऑर्डर में भी हो जाएगी, 36/1, 18/2, 12/3, 9/4 एंड 6/6 तो कॉमन हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई है? 4, 4, 8 + 1, टोटल 9 मैट्रिसेस पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा आ जाए, लेट्स से m/n के मैट्रिक्स है हैविंग 360 एलिमेंट्स, उस केस में क्या करेंगे भाई? उस केस में कैसे बताएंगे? अगर ऐसे करने लगे तो ये 36 की जगह 3600 भी दे सकता है। उस केस में देखो भी क्या होगा, यहाँ से बड़ा ध्यान से देखो, जो 36 के जो डिविजर्स हैं, वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 एंड itself 36। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 और रह गया इसमें, 9। तो टोटल कितने हैं डिविजर्स है इसके? 9 डिविजर्स है, यानी नंबर ऑफ डिविजर्स जितने होंगे उतने ही मैट्रिसेस पॉसिबल है। ठीक है। तो अभी इसके नंबर ऑफ डिविजर्स फाइंड कर सकते हैं हम। 360 को कैसे लिखा जा सकता है? 6 × 6, 6 स्क्वायर इंटू 10, 6 स्क्वायर नथिंग बट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 2 का क्यूब, 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। अब टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे फाइंड करते हैं? 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है, अगर कोई नेचुरल नंबर n p1 टू द पावर α1, p1 उसका कोई डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, p1, p2, p3। ठीक है। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमारे केस में यहाँ पर 1, 2, 3, 2, 3 एंड 5 डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, और α1, α2, α3 उसके इंडेक्स हैं, पावर्स हैं। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, 360 को 2 का क्यूब, 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स इज इक्वल टू 1 + α1 मल्टीप्लाई बाय 1 + α2 मल्टीप्लाई बाय 1 + α3। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करते हैं तो α1 3, α2 2 एंड α3 इज़ 1, देन 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 12, 24। तो टोटल कितनी मैट्रिसेस हो जाएंगी भाई? 24। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स ए मैट्रिक्स Aij n/n m/n having 10,800 elements, then how many possible of matrices of different orders or various orders? क्या कर सकते हैं? 10,800 के फैक्टर कर लो, विच इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज इक्वल 2 × 54, 54 इज नथिंग बट 2 × 27, 100 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 4 × 25, ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 10,800। बस क्वेश्चन हो जाएगा। देन टू नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हो? नंबर ऑफ डिविजर्स इज इक्वल टू 1 + 4, 1 + 3 एंड 1 + 2। कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 20, 60
देन टोटल 60 मैट्रिसेस हो जाएंगी वेरियस ऑर्डर्स की। वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एन। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, लेट 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3x3। तो ये जो डायगोनल है, ये लाइन है, इसके अलोंग जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो डायगोनल है इसका नाम क्या होता है भाई, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको जाना जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, और क्या बोलते हैं इसको, और लीडिंग डायगोनल। मेन डायगोनल होता है इसका ही, लीडिंग डायगोनल। एंड A11, A22 एंड A33 आर एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल। देन मैं कह सकता हूँ AII आर एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल। ये जो डायगोनल होगा, ये कैसा डायगोनल होगा, इसका नाम होगा ऑफ डायगोनल। ठीक है। अच्छा, जो एलिमेंट्स AIJ इज इक्वल टू AJI है, फॉर एग्जाम्पल A12 एंड A21, A12 एंड A21, A31 एंड A3, ये कैसे एलिमेंट्स है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स में ये लीडिंग डायगोनल होगा, ये ऑफ डायगोनल होगा, ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये ऑफ डायगोनल के एलिमेंट हो गए, ये जो एलिमेंट मिडिल एलिमेंट होगा ये लीडिंग डायगोनल और ऑफ डायगोनल दोनों का एलिमेंट होता है, कॉमन रह गया नहीं। अच्छा, ये जो A21 एंड A12, A31 एंड A13, A32 एंड A23, A13 एंड A31, ये कैसे हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी एक टर्म आती है इसमें, ट्रेस ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है, ट्रेस इज अ क्वांटिटी विच इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल। द ट्रेस ऑफ ए, और इसको इस टाइप से भी लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट सिग्मा AII। AII लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए, उनका सिग्मा लेना है। दैट मीन्स A11 प्लस A22 प्लस A33। ये क्या है, ये ट्रेस ऑफ ए है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5।